आज का बौद्धिक बोध है कि विद्या होनी चाहिए लेकिन अंदर अकड़ नहीं होनी चाहिए, विद्या के अंदर गुण होना चाहिए। कहा भी है कि भण्या पर गुण्या नहीं, मिट्या न मन का मोह, पारस तक पूगा पण रया लो का लो। यानी आप भण करके गुणे नहीं तो आप लोहे के समान लोहे रहोगे, कंचन नहीं बनोगे, यानी सोना नहीं बनोगे। तो पुराने जमाने की बात है, 4 मित्र थे, चारों में से 3 बुद्धिमान थे और उनके पास विद्या थी और उन्होंने विद्या सीखी थी। उनमें से एक था, वो थोड़ा मूर्ख था, समझ में उसके कुछ कम आता था और उनके पास विद्या नहीं थी, लेकिन वो था बुद्धिमान। विद्या नहीं थी लेकिन उसके पास बुद्धि थी। अब चारों ने क्या हुआ, उस गांव के अंदर अकाल पड़ने लगे तो चारों ने सोचा कि अब चल करके यहाँ से किसी दूसरे राजा के पास जाना चाहिए, अपनी विद्या के द्वारा अपन धन अर्जित करेंगे। अब चारों ही चल पड़े घर से, 4 ही दोस्त थे और चलते चलते अदबिस राह में गए तो उन तीनों ने कहा कि भाई ये जो विद्या नहीं जानता ये हमारे साथ क्यों चल रहा है, इसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये अपने काम का नहीं, इसको विद्या आती नहीं, इसलिए अपन को इनको सहभागी नहीं बनाएंगे। तो उनमें सबसे बड़ा था, वो बोला नहीं नहीं यार, ये अपना दोस्त है, बचपन का दोस्त है, इसको साथ लेना चाहिए, इनको साथ ले चलो। बात आई गई हो गई, चलने लगे। चलते चलते घने जंगल के अंदर गए, वहाँ पर गहरे वृक्ष थे, उन वृक्षों के नीचे जैसे ही गए छाया थी और दोपहर का वक्त हो गया तो उन्होंने सोचा थोड़ी देर आराम किया जाए। आराम करने के लिए जैसे ही बैठे तो देखा कुछ हड्डियाँ गिरी पड़ी थी। तो उनमें से एक दोस्त ने कहा, जो विद्या पारंगत था, उसने कहा कि भाई ये हड्डियाँ किसकी है, अपन के पास विद्या है और इसका अब विद्या का समय आ गया कि विद्या अपन जाने, अपन ने जो विद्या अर्जित की है वो वास्तविक है या नहीं है। इसलिए उसने एक में से एक ने हड्डियाँ व्यक्ति की, दूसरे ने उसके अंदर उसका चमड़ा लगाया और तीसरे ने जैसे ही जान डालने लगा तो चौथा तो बुद्धि, जिसके पास विद्या नहीं थी लेकिन जिसके पास बुद्धि थी, उसने कहा भाई ठहरो ठहरो ठहरो, थोड़ी देर ठहरो। तो उसने कहा क्यों भाई? तो कहा इसलिए कि थोड़ी देर ठहरो, ये शेर की आकृति बन रही है और ये अपन सबको खा जाएगा, इसलिए इसके ऊपर विद्या मत प्रयोग करो, बुद्धि का उपयोग करो। तो उन्होंने कहा तू तो बावड़ा है, तेरे को पता थोड़ा, ये तू विद्या थोड़े जानता है, हमारी बराबरी थोड़ी कर सकता है, तेरे पास थोड़ा ज्ञान है, इसलिए आपके पास ज्ञान नहीं है और आप चुप रहो। तो उसने कहा थोड़ी देर ठहरो। वो वहाँ से भाग करके एक वृक्ष के ऊपर चढ़ गया और तीसरे ने जैसे ही उसके अंदर जान डाली और भूखा शेर बर्बरता की तरह उन तीनों के ऊपर टूट पड़ा और तीनों को ही उसने खा लिया। तो इस कहानी या इस दृष्टांत का मतलब ये है कि आज की जो विद्या है वो सिर्फ बावड़ी विद्या है, उसके अंदर गुण नहीं है, गुणग्राही नहीं है। इसलिए आज से आपको इससे सीख लेनी है कि विद्या के साथ में आपको गुणग्राही होना है, पढ़ना भी है और गुणना भी है। गुणना का मतलब गुणवान होना है और गुणवान ही व्यक्ति आगे बढ़ता है। विद्या आप MA BA कर लो लेकिन आपको ज्ञान तो बैंक का फॉर्म भरने का नहीं आ रहा है तो आपकी विद्या BA MA की काम की क्या? आपको पूछ लेते हैं खेत के अंदर कैसे मापा जाता है, वो आपको पता ही नहीं है, तो आपकी विद्या है बावड़ी विद्या, काम की नहीं। इसलिए आज से आपको छोटी उम्र से विद्या को सीखना भी है और विद्या के अंदर आपको गुणवान बनना है। आज का बौद्धिक इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।